वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सुमित महल क्या शादी करेंगे नेहा से या नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यही बताऊंगी कि कुछ दिन पहले सुमित महल ने जो अपडेट दिया हुआ था उसके बारे में बताएंगे। अभी तो सुमित महल विदेश में घूम रहे हैं, यहाँ पर थाईलैंड और वियतनाम गए हुए हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि सुमित महल कुछ काम नहीं करते हैं, घर पर ही बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि जब से नेहा को लेकर ये सारी चीज़ें हुई हैं तो सुमित महल को घर से बाहर निकलने में थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है, उनको अच्छा फील नहीं होता, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलते। और एक दिन के ब्लॉग में बताया हुआ था सौरभ ने कि या जब इतना कुछ हो गया है सोशल मीडिया पर उन सभी चीज़ों को लेकर, अब किसी को भी सुमित से मिलना होगा तो सबसे पहले उसके घर पर जाना होगा, तभी वहीं पर ही मिल सकते हैं, नहीं तो सुमित से कोई भी नहीं मिल सकते। यहाँ तक कि कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं वो उठाएंगे, किसी का फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, यहाँ तक फ़ोन भी बंद कर रखा हुआ है। यही चीज़ें हैं कि सुमित महल अब जो भी चीज़ें करना है सामने वो सब चीज़ें अपना सोशल मीडिया पर दिखाएंगे। और काफ़ी दिनों से पहले इनका एक वीडियो भी आया हुआ था कि वो नेहा से शादी करने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं करेंगे, बात होती है अपने आत्मसम्मान की। अगर हमारा आत्मसम्मान कहीं पर हमें सम्मान नहीं मिलता है ना, तो वहाँ पर हमें जाना भी नहीं चाहिए। वही चीज़ें हैं कि आज सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें हो रही हैं बहुत बुरी तरीके से हो रही हैं, और बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को देखकर अच्छा फील नहीं हो रहा है और कितना गंदा फील हो रहा है। एक वीडियो में सचिन ने भी बोला था कि नेहा की कोई भी गलती नहीं है, ये सब चीज़ें मैंने नेहा और सुमित की सगाई को तुड़वाने के लिए ही की थी। आखिर क्यों इतना गंदा काम करना चाहते हैं फिर से सचिन? और जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ये चीज़ें फिर से इतना सब कुछ, अगर नेहा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, उसने मूव ऑन किया हुआ था, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही थी? अगर कोई अपनी लाइफ में थोड़ी भी आगे बढ़ रहा है तो उससे आपका क्या जाता है? यही चीज़ें होती हैं कि आज सोशल मीडिया जिस पोजीशन में है, आज सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं, और जो भी चीज़ें आगे बढ़ती ही चली जाएंगी। यही है कि आज जो भी दिन नेहा और सचिन को लेकर मनीषा को देखने पड़ रहे हैं, ये पल मनीषा के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी है। और मनीषा इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आएगी, ये चीज़ें भी बहुत सोचने लायक होती है। लेकिन क्या किया जाए, जो नसीब में होता है वो तो हमें झेलना ही होता है, हर हाल में झेलना होता है, क्योंकि इससे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं। जो भी चीज़ें होंगी अब वो भी ठीक नहीं होंगी। और ताशी को भी अपने पापा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ताशी अपने पापा के लिए कितना ज़्यादा रोती है, और उसको कितना फ़ील होता है बुरा कि शायद आज उसके पापा होते तो उसको ये दिन भी नहीं देखने होते। और उस छोटी सी मासूम गुड़िया का इसमें क्या दोष है कि उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जो उसके पहले पापा भी उससे बिछड़ गए और दूसरे नए पापा भी मिलने वाले थे, वो वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। यही चीज़ है कि आज सोशल मीडिया पर जो भी सचिन बोल रहे हैं सभी जिसकी इज्जत को छाल रहे हैं वो ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि जितनी गलती नेहा की थी इन सब चीज़ों में, उतनी ही गलतियों की जिम्मेदार सचिन भी है। ऐसा नहीं है कि सचिन को अगर उसकी फैमिली वालों ने माफ़ कर दिया है तो क्या नेहा के फैमिली वाले उसको माफ़ नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं है, बट होता है ना, जब चीज़ों को हम छोटे से बड़े रूप में समझते हैं और इस छोटे से बड़े चीज़ों के रूप में जाते हैं तो वही चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं, और कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को छोटे रूप में दिखाते हैं, बट वो चीज़ें बड़ी रूप में हो जाती हैं, और इतना डीपली गहराइयों में चली जाती है कि कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सुमित आज जो भी चीज़ें बोल रहे हैं सोशल मीडिया में कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उनके साथ जो भी हुआ है ना वो ठीक नहीं हुआ है। सुमित के साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सचिन ही है, और सचिन
व्यूज पाने के लिए अपनी बातों को कितना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। यहाँ पर सुमित महल अगर चाहे तो वो अपने चैनल पर कितने वीडियोज बना सकते थे, वो कितना लाखों की कमाई कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये इज्जतदार घर के हैं। इनको पैसे की इतनी भूख नहीं है जितना कि सचिन राज फैमिली को पैसे की ज़रूरत है। अगर ये लोग भी चाहते तो अपने वीडियो की वीडियो छापते और पैसा कमाते, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं जो भी आज सोशल मीडिया पर हो रहा है वो मतलब ऐसे ऐसे हालात है उसी वजह से हुआ है। क्योंकि सचिन भाई तो पहले से ही यही चाहते थे कि मतलब नेहा और मतलब सुमित की शादी टूट जाए, और सच में उन्होंने वो करके भी दिखाया कि नेहा और सुमित की शादी एकदम से टूट गई है। और नेहा भी पूरी तरीके से अभी अकेला फील कर रही है। यहाँ पर तासी डेली अपने पापा के बारे में पूछती है तो नेहा मतलब बताती भी है कि ऐसा नहीं है, जल्दी से जल्दी उसको नए पापा मिलने वाले हैं। यहाँ पर अभय ने भी साफ साफ शब्दों में बोला था ये न्यू ईयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा। इस न्यू ईयर पर हम लोग बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं और बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब देखिए इस न्यू ईयर पर कौन सी बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो यही चीज़ें होती हैं कि हम जब सोशल मीडिया पर चीज़ों को दिखाते हैं ना तो वो बड़ा रूप लेती हैं। आखिर मतलब सगाई करनी ही थी तो छोटे रूप में हो जाती, बट यहाँ पर इनकी फैमिली वालों को बड़े रूप में सगाई करनी थी। कितने धूमधाम से नेहा की सगाई हुई है, पूरा 10 लाख रुपए खर्चा हुआ है। आखिर जब 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं तो मतलब वो पैसे निकालेंगे भी तो यूट्यूब से। अगर यूट्यूब पर अपना वीडियो या शॉर्ट्स न डालते तो उनको पैसे कैसे मतलब वो कैसे इतना पैसा बना पाते इतने अमाउंट में। इसलिए उन्होंने अपनी इज्जत को बेचकर पैसे कमाए हैं। यहाँ पर सचिन भी अपनी इज्जत को बेचकर पैसे कमा रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया सचिन के ऊपर थू थू कर रहा है क्योंकि इन सब चीज़ों के जिम्मेदार सचिन खुद ही है। सचिन की वजह से ही आज इतना सब कुछ हो रहा है कि पूरा सोशल मीडिया गंदगी के तौर पर खड़ा हुआ है। लेकिन अभी भी सचिन समझने को तैयार नहीं है। सचिन कोई भी बात को नहीं समझते हैं। कोई भी बात हो तो फ्रेंड्स यही चीज़ें हैं कि मतलब आज फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज दोनों फैमिली अपनी मतलब बच्चों का सपोर्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं है नहीं करे। पर अंकल जी की एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि अंकल जी ने मतलब जिस तरीके से मतलब सचिन को थप्पड़ मारा हुआ था ना, सच में देखने लायक लग रहा था कि हाँ आज एक पिता कितना परेशान है अपनी संतान से, और मतलब उसको इस रास्ते पर लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मतलब। और क्या कहें क्या ना कहें, यही चीज़ें होती हैं। जब चीज़ें छोटे रूप में होती हैं तो वो हमें समझ में नहीं आती हैं, बट वही चीज़ें जब बड़े रूप में हो जाती हैं तो वो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपके अकॉर्डिंग सुमित महल और नेहा की शादी होनी चाहिए? अगर नेहा और सुमित महल की शादी होती है ना तो सच में मनीषा के लिए बहुत ही अच्छे दिन आ जाएंगे। क्योंकि एक लड़की सब कुछ सहन कर सकती है बट अपने पति को दूसरे हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर मतलब जो भी मनीषा के साथ हुआ है, जो भी चीज़ें मनीषा ने सही है, वो कोई दूसरा इंसान होता ना तो सच में कभी का टूट जाता। लेकिन यहाँ पर मनीषा बहुत ही इतना मतलब हर चीज़ को सहने वाली है, हर चीज़ को समझने वाली है, तभी तो ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं कि मतलब हमें बहुत ही मुश्किल से लाइफ को जीना ही होता है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मनीषा क्या मतलब सचिन के साथ रहेगी या सचिन से तलाक लेगी, तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही कि आखिर मनीषा इतना सब कुछ कैसे सहन करेगी। आपने देखा था सीहोर जाने के बाद मनीषा और सचिन की कंडीशन क्या थी। यहाँ पर पूरा राज फैमिली था और सीहोर में मतलब पंडित प्रदीप महाराज के यहाँ पर इन्होंने दर्शन किए, और मतलब शंकर जी के भी मतलब वो बम बम भोले जी के दर्शन किए। सब कुछ इन्होंने जो भी मांगा सच में इनकी इच्छाएं पूरी हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ सीहोर में मतलब जो कुबेरेश्वर धाम है ना, यहाँ का फेमस है। मतलब यहाँ पर हम लोग जो भी मांगते हैं ना सच में वो पूरा होता है। और सचिन मनीषा को भी ये वो सब चीज़ें मिली जो सब चीज़ें उनको ना मिली हो, इसलिए इनको हर चीज़ मिलना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ पाने का हक रखते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं कि हम चीज़ों को
बहुत संजो कर रखते हैं। जब हम चीज़ों को संजो कर नहीं रख पाते ना, वो चीज़ें हाथ से फिसल जाती। वही चीज़ मनीषा के साथ हुआ। अगर वो सचिन को पाबंदी लगा कर रखती या सचिन को मतलब हमेशा अपने साथ ही देखती, तो वो सचिन कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता जो सचिन ने हरकतें की हैं। सच में सचिन की जो गलतियां हैं ना, वो तो माफ़ करने लायक नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सचिन ने एक नहीं दो नहीं बहुत सी औरतों की इज्जत उछाली है पूरे सोशल मीडिया में, और पूरा सोशल मीडिया थू थू कर रहा है और मतलब कुछ भी मतलब बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा है। यही चीज़ें हैं मतलब आज की जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। और जो चीज़ें अब होंगी सोशल मीडिया पर, क्या वो देखने लायक होंगी, क्या उनसे क्या किया जाएगा, क्या उम्मीद लगाई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने कमेंट ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल पर कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है।